हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आयु ऑरा। आज हम हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग करने वाले हैं जिसका नाम है अशोक। अशोक का बोटानिकल नेम है साराका अशोका फ्रॉम द फैमिली फेबिएसी। इसके हैबिटेट की बात करें तो ये एक ट्री है जो कि 6 to 9 मीटर हाई ग्रो करता है और इसकी जो ब्रांचेस होती है वो ग्लैबरस होती है। ग्लैबरस का मीनिंग होता है कि इसकी ब्रांचेस पे कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर और कोई भी हेयर प्रेजेंट नहीं होता। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शाइनी इसकी ब्रांचेस होती है। जो पार्ट हम इसका यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए वो है त्वक, इसकी बाक, सीड्स और इसके फ्लावर्स। इसके जो लीव्स होते हैं वो 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। कंपाउंड लीव्स होते हैं, रैचेस प्रेजेंट होती है और पेटियोल बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है। इसके लीफलेट्स की बात करें तो 4 to 6 होते हैं इन पेयर्स, 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। कि इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो एक्सिलरी है और कॉरिम। कॉरिम्स मीन्स इसकी रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है। हम दो तरह की इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते थे, एक होती है हमारे पास साइमोस और एक होती है रेसमोस। तो इसकी रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है, दैट मीन्स हमारे पास जो मेन स्टेम है वो ग्रो करती जाती है विदाउट एंडिंग इन अ फ्लावर। सिर्फ हमारे पास साइड्स में फ्लावर ग्रो करते हैं, मेन स्टेम के टॉप पे हमारे पास फ्लावर ग्रो नहीं करता। बट हमारे पास जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस थी उसमें क्या होता था कि हमारे पास मेन स्टेम के ऊपर ही फ्लावर ग्रो कर जाता था एंड देन फर्दर जो ग्रोथ थी फ्लावर की वो साइडवेज होती थी, मेन स्टेम की ग्रोथ वहीं रुक जाती थी। देन फ्लावर्स की बात करते हैं, न्यूमरस होते हैं और बहुत फ्रेगनेंट होते हैं। अशोक जो हमारे पास ट्री है इसके फ्लावर्स इतने सुंदर होते हैं कि बहुत जगह इसको इसके फ्लावर्स की ब्यूटी की वजह से भी ग्रो कराया जाता है। ये हमारे पास अशोक के फ्लावर्स हैं। ये हमारे पास है अशोक की लीव्स। इसकी जो लीव्स जो हमारे पास ये रैचेस है, इसकी जो टिप है वहाँ पे 2 पेयर्स में लीव प्रेजेंट है। ऐसे ही हमारे पास इसकी जो पूरी रैचेस है उस पे पेयर्स में ही लीव प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं इसके फ्रूट की, तो इसका जो फ्रूट होता है वो पॉड, जैसे हमारे पास मटर होती है सेम वैसा इसका फ्रूट होता है, पॉड वाला, ब्लैक कलर का होता है, 10 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और कंप्रेस्ड होता है, टेपरिंग टू बोथ एंड, दोनों एंड से पतला होता है और बीच में से थोड़ा मोटा होता है। बस अशोक का फ्रूट बिल्कुल जैसे कि हमारे पास मटर होती है, मटर के अंदर दाने होते हैं, सेम वैसा ही हमारे पास इसका फ्रूट होता है। ब्लैक कलर का होता है बट थोड़ा सा कंप्रेस्ड होता है। इसके सिनोनियम्स की बात करते हैं तो गंध पुष्प, यानी कि इसके फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंट और ब्यूटीफुल होते हैं। ताम्र पल्लव क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि अशोक की जो नई लीव्स आती हैं वो कॉपरी रेड कलर की होती है, बट जब वो ओल्ड हो जाती हैं देन वो ग्रीन कलर की हो जाती है। बट उसकी जब नई नई छोटी छोटी लीव्स आती है तो वो कोपरी रेड कलर की लीव्स आती है, जैसे कि हमारे पास रोज़ में होता है। रोज़ में भी यही होता है कि रोज़ की जो लीव्स होती है वो स्टार्टिंग में जब नई होती है तो वो ऐसे ही कॉपर रेड कलर की, थोड़ी पिंकिश कलर की होती है, बट बाद में वो ग्रीन कलर की हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास अशोक में भी होता है। देन पिंड पुष्प, क्योंकि इसकी ग्लोबोस इन्फ्लोरेसेंस है। स्त्री प्रिय, एक्चुअली ये जो अशोक का प्लांट है ये स्त्री रोग में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। जितनी भी हमारे पास यूट्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए इसे स्त्री प्रिय भी कह रहे हैं। मधु पुष्प, क्योंकि इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो वसंत ऋतु में होती है। हेम पुष्प, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं। इसके रसपंचक की बात करें तो कषाय और तिक्त रस प्रधान होता है जो कि कफ शामक होता है। रघु और रूक्ष गुण होता है, शीत वीर्य वाला होता है और कटु विपाक वाला होता है। इसके कर्म की बात करें तो ग्राही, यानी कि ये मल को बांधने वाला होता है। जितना भी एक्सेसिव वाटर होता है, एक्सेसिव मॉइस्चर होता है, उसको ये एब्जॉर्ब करवा देता है बॉडी में और हमारा जो मल है उसको बांधने का कार्य करता है। वर्णय, यानी कि हमारी कॉम्प्लेक्शन को, हमारी ब्यूटी को एनहांस करने वाला होता है। तृष्णाहार, एक्सेसिव थर्स्ट को कम करता है। दाह शामक, जितनी भी हमारी बॉडी में बर्निंग सेंसेशंस होती हैं उसको कम करता है। स्तंभक, मतलब कि जो जितना भी हमारी बॉडी में एक्सेसिव फ्लो हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्रिन ब्लीडिंग की बात करें तो उसको भी ये कम करता है। स्तंभक यानी कि उसको रोकने का, उसको कम करने का कार्य करता है। विषघन, यानी कि टॉक्सिन और किसी भी पॉइजन को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। और व्रणरोपक, व्रणरोपक का मतलब क्या होता है कि हमारा जो स्किन कलर खराब हो चुका है
हमारे स्किन पे अगर कोई भी पिगमेंटेशन आ चुकी है तो उसको ये नॉर्मल करता है. डोंट कंफ्यूज विद वर्णय एंड व्रणरोपक. दोनों अलग अलग हैं. वर्णय का मतलब है कि ये हमारे नेचुरल कॉम्प्लेक्शन को एनहांस कर रहा है, हमारी ब्यूटी को एनहांस कर रहा है. बट व्रणरोपक क्या होता है कि हमारे बॉडी पे, हमारे फेस पे जैसे अगर कोई पिगमेंटेशन आ गई है या फिर कोई स्किन कलर ख़राब हो गया है तो ये उसको अगेन नॉर्मल करता है, जैसा वो पहले था वैसे ही कर देता है. इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा एस्ट्रीजेंट है. एस्ट्रीजेंट यानी कि हमारी जितनी भी टिश्यूज़ है हमारी बॉडी में, ये उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है. टिश्यूज़ कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, और ब्लड वेसल्स की कंट्रैक्शन होने से हमारी बॉडी में ब्लीडिंग कम होगी. दैट मीन्स ये हमारे पास कौन सा कार्य आ गया, जो हमने ऊपर स्तंभक कार्य की बात की थी उसी को हम मॉडर्न में एस्ट्रीजेंट से कंपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट. क्योंकि स्तंभक में हम क्या बोल रहे थे कि जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था यूट्रिन ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ये कम कर रहा है, स्तंभन कर रहा है उसका. तो ऐसे ही एस्ट्रीजेंट में हमारे टिश्यूज़ को कॉन्ट्रैक्ट करवा के, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के ये क्या कर रहा है, ब्लीडिंग को कम करवा रहा है. देन यूट्रिन सेंडेटिव. यूट्रिन सेंडेटिव मीन्स कि यूट्रस की जितनी भी एक्सेसिव एक्टिविटी है या फिर कोई इरिटेबिलिटी है, लाइक एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस है, कोई डिस्कम्फर्ट है, उसको ये कम करता है. इसको आपको यूट्रीन स्टिमुलेंट से कंफ्यूज नहीं करना है. यूट्रीन स्टिमुलेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना. फॉर एग्जांपल यूट्रस की एक्सेसिव एक्टिविटी करवाना, यूट्रस की एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन करवाना, ये होता है यूट्रिन स्टिमुलेंट. बट दिस इज़ यूट्रिन सेंडेटिव. दैट मीन्स कि यूट्रस की एक्सेसिव एक्टिविटी को कम करवाना, उसके डिस्कम्फर्ट को, उसके कॉन्ट्रैक्शंस को कम करने का काम हमारे पास अशोक करता है. इसकी थेराप्यूटिक इंडिकेशन की बात करते हैं तो ये योनि व्यापद यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसा कि हमने बात की अभी. तृष्णा, एक्सेसिव थर्स्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. दाह, बर्निंग सेंसेशन में. क्रीमी, जितने भी हमारे पास इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हैं और पैरासाइट है उनको ये कंट्रोल करता है. व्रण, अगेन हमारे पास जितनी भी हमारा जो स्किन कलर ख़राब हो गया उसको नॉर्मल करना. फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं पे वुंड है तो उस वुंड हीलिंग में भी हमारे पास अशोक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. अपची, अगर इनडाइजेशन हो रही है तो उसमें भी हमारे पास ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. देन बात करते हैं अर्श की. पाइल्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. हेमरॉइड्स में वयवर्णय यानी कि डिस्कलरेशन, अगेन आधमान, ब्लोटिंग और कोई भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है उसमें ये यूज़फुल है. गुल्म में और उदरशूल, एब्डोमिनल पेन अगर हमें होता है तो उसमें भी हम अशोक का यूज़ कर सकते हैं. इसके योग की बात करते हैं तो अशोकारिष्ट, रक्त पित्त जैसे डिसऑर्डर्स में हम इसका अशोकारिष्ट का यूज़ करते हैं. देन महामरीचाद्य तैल, कुष्ठ जैसे केसेस में हम इसका यूज़ करते हैं. मधुकाद्य अवलेह यानी कि रक्त अतिसार और रक्त अर्श में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट अशोक. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग आयुर्वेदा. थैंक यू.